नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो हम सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को डिस्कस करेंगे। भौगोलिक स्थिति, उसके बाद प्रशासनिक स्थिति, उसके बाद राजनीतिक स्थिति और न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। इन पॉइंट पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की के मैप की, मानचित्र आप देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो सबसे पहले आप देखें दक्षिण में मध्य प्रदेश, ये दिशाएं आपको पता होगा। ये हमारा उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो दक्षिण में अब आप बता सकते हैं इजीली कि दक्षिण में मध्य प्रदेश के कौन सा राज्य है। दक्षिण में महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र से कितने जिलों की सीमा लगती है। आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से बालाघाट। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की रेखा यहाँ खींची गई है। तो बालाघाट 1, सिवनी 2, छिंदवाड़ा 3, पांडुना 4, बैतूल 5, उसके बाद हरदा की सीमा यहाँ नहीं लगती है, खंडवा 6 और बुरहानपुर 7 और खरगोन 8 और बड़वानी 9। ये मध्य प्रदेश से 9 जिलों की बाउंड्री टच करती है। तो यहाँ से कोई सा भी ज़िला आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि जो है मध्य प्रदेश से निम्नलिखित में से किस ज़िले की बाउंड्री नहीं लगती। तो आपको याद होना चाहिए बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पांडुना, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। इन 9 जिलों की सीमा यहाँ पे जो हमारे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से लगती है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो पूर्व में आप देख सकते हैं 2 राज्य यहाँ पे। ये उत्तर में है उत्तर प्रदेश और पूर्व में है ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिलों की राजधानी लगती है आपको पता है। 1 नवंबर सन 2000 को हमारा जो वो छत्तीसगढ़ है हमारे मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। और यहाँ पे कौन कौन से ज़िले की बाउंड्री छत्तीसगढ़ से लगती है आपको पता होगा। यहाँ पे सिंगरौली, जिसको हम ऊर्जा राजधानी कहते हैं, उसके बाद शहडोल हो गया, यहाँ पे अनूपपुर हो गया, मंडला हो गया और बालाघाट हो गया। तो आप ज़िले गिन लें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 जिलों की जो सीमा है छत्तीसगढ़ से लगती है। इसे याद कर सकते हैं 6 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पूर्व में जो राज्य छत्तीसगढ़ है। अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इसके ज़िले आप गिनिए। सबसे ज़्यादा जो ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश से ही लगते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंगरौली, महूगंज, रीवा, सतना, पन्ना, देन छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और मुरैना। इतने ज़िले ये हमारे उत्तर प्रदेश से लगते हैं। इनको याद रखें आप। यहाँ से कोई सा ज़िला दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपसे पूछा सकता है कि सबसे उत्तर में कौन सा ज़िला है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में जो ज़िला है वो मुरैना है। इसी प्रकार से पश्चिम का ज़िला पूछा जा सकता है तो सिंगरौली याद रखें। इसी प्रकार से दक्षिण का ज़िला पूछा जा सकता है तो यहाँ बुरहानपुर याद रखें। और पूर्व का ज़िला अगर पूछे आपसे तो देख सकते हैं आप अलीराजपुर जो ज़िला है यहाँ पे सबसे पूर्व में आता है मध्य प्रदेश के। तो मुरैना, उसके बाद सिंगरौली, बुरहानपुर और गुजरात से जो लगता है अलीराजपुर। इस प्रकार से ये ज़िले आपसे पूछे जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश के ज़िले कौन कौन सा ज़िला कहाँ है ये इनको याद रखें आप, है ना। संभाग वाइज भी आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मैप अपने माइंड में आप अच्छे से कैप्चर कर लें ताकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली यहाँ से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना की। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय की बात करें तो राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत और मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। मध्य प्रदेश का अंतिम जो पुनर्गठन है 1 नवंबर 2000 में ये छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर इसका अंतिम पुनर्गठन हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है। तो ये सर्वविदित है, सभी को याद है। ये जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, ये भोपाल हमारी। और अगर हम बात करें
इसकी संस्कार राजधानी कौन सी है? तो संस्कार राजधानी यहाँ पे है जबलपुर। आप देख सकते हैं जबलपुर, यहाँ पे ये हमारा जबलपुर है, यह इसकी संस्कार राजधानी। याद रखें, प्रशासनिक की राजधानी पूछे तो भोपाल है, जहाँ पे सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। संस्कार की बात पूछे, संस्कार राजधानी कौन सी है? तो जबलपुर है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आर्थिक व हमारी खेल राजधानी कौन सी है? तो ये यहाँ पे हमारी ये आर्थिक और खेल राजधानी है इंदौर। बात करते हैं ऊर्जा राजधानी पूछे आपसे तो आपको पता होना चाहिए सिंगरौली, है ना। ये क्यों बनाया गया है इनको, ये आप बता सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है, इसलिए हम इसको हमारी ऊर्जा राजधानी कहते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछे तो ये होशंगाबाद में पचमढ़ी नाम की जगह है, जहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, ये भी यहाँ होशंगाबाद में पाई जाती है। गर्मियों में यहाँ पे अच्छा माहौल रहता है, ठंडक भरा, तो इसलिए हमको ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको बनाया है। अब हम बात करते हैं हमारी संगीत राजधानी। तो जो हमारी संगीत राजधानी है वो याद रखें आप, हमारी संगीत राजधानी है मैहर, जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये तहसील हमारी संगीत राजधानी है। हाल ही में इसको अलग ज़िला बनाया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि मैहर को किस ज़िले से अलग करके नया ज़िला बनाया गया है। आपसे पूछे चित्रकला राजधानी कौन सी है? तो चित्रकला राजधानी भीमबेटका, जो कि रायसेन में है। ये देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन कालीन जो है हमें चित्र मिले हैं, इसलिए हम इसको हमारी चित्रकला राजधानी कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से उपनाम हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश हमारा जो है, हमको पता है मध्य में होने की वजह से हम इसको बोलते हैं हृदय प्रदेश। ये हमारे भारत का जो मैप है, आपने देखा होगा इस प्रकार से भारत का मैप है, तो हमारा मध्य प्रदेश यहाँ बीच में आता है, इसलिए हमको हृदय प्रदेश बोलते हैं। इसको हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया की हार्ट ऑफ इंडिया का नाम दिया था इनने। कोई पूछे कि किसने मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया या भारत का दिल कहा है, भारत का हृदय कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद हम हीरा प्रदेश, आपको पता होगा पन्ना जो यहाँ पे है, जो है भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है पन्ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हीरा उत्पादन राज्य भी कहते हैं। बात करते हैं हम वनों का राज्य, सबसे ज़्यादा अधिक वन जो अगर पाए जाते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें अगर, तो तेंदुआ, हाल ही में हमारे यहाँ पे तेंदुए को आपको पता है साउथ अफ्रीका से डिपोर्ट किया गया है, तो कब किया गया है ना, किस डेट को किया गया है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। तो हमको इसको तेंदुआ राज्य भी कहते हैं। उसके बाद बुल्फ स्टेट, भेड़िया राज्य भी, यहाँ पे सर्वाधिक भेड़िए ये हमारे राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए इसको भेड़िया राज्य भी कहा जाता है। इसके बाद चीता राज्य, चीता भी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम टाइगर स्टेट, आपको पता है सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में है, कितने टाइगर हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। नदियों का मायका, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मायके का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने देखा समाज में एक प्रचलन है कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो फिर वो अपने मायके ससुराल चली जाती है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियाँ जो हैं मध्य प्रदेश में ना रहकर दूसरे स्टेट में चली जाती है और अपना पानी वहाँ सप्लाई करती है। इसी प्रकार से जो है हमारे राज्य में भी आपको पता होगा अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, तो ये इधर खंबात की खाड़ी में चली जाती है, यहाँ से सोन निकलती है, ये यूपी में गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से विभिन्न नदियाँ यहाँ से निकली हुई है और ये अलग अलग स्टेट में जाती है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम तेंदुपत्ता राज्य। तेंदुपत्ता राज्य भी यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में तेंदुपत्ता होता है। बीड़ी बनाने के काम में हमारा तेंदुपत्ता आता है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव ने तेंदुपत्ता प्रति बोरा 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया है, इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा गिद्ध राज्य है हमारा, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। उसके बाद घड़ियाल राज्य है, घड़ियाल भी हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, चंबल में इनका संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। हमें बता दें कि 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए ज़िले क्रमशः पांडुरना, जिसको हम 54वां ज़िला बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप पांडुरना, जो कि छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। और मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था कि मैहर जो ज़िला है ये किस ज़िले से बना है, तो मैहर ज़िला है ये 55वां ज़िला है, और ये आपको बताना है कि किस ज़िले से इसको अलग करके बनाया गया है।
तो ये सामान्य परिचय हो गया। इसके बाद हम बात कर सकते हैं राजकीय हमारे प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसका वैज्ञानिक नाम है रूसवस डुआसेली। ये याद रखें आप, रूसवस डुआसेली। ये कौन सी प्रजाति का है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये बेडरी प्रजाति का है। लेकिन एक और नाम याद रखें, सर्विडी। अगर आपको ये आ जाए सर्विडी, बेडरी बहुत बार पूछ चुका है आयोग, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, सर। तो ये सर्विडी प्रजाति का है। कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा किसली में पाया जाता है। कान्हा किसली कहाँ है, आपको इसकी लोकेशन पता होगा। मंडला और बालाघाट जो एरिया है, सिवनी मंडला बालाघाट, ये वाले एरिया में हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, है ना, ये कब बना। ये प्रश्न आप कमेंट करके बताएं। और बारहसिंगा को हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कब घोषित किया, याद रखें 1981 में हमने इसको हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया था। एक चीज़ और याद रखें कि जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, इसमें भूरसिंह द बारहसिंगा को अपना शुभंकर 2017 में बनाया गया था, है ना, इसको याद रखें। इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि हमारा राजकीय पुष्प क्या है। तो हमारा राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, है ना, इसको याद रखें, सफ़ेद लिली। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है लीलियम कैंडियम। इसका क्या वैज्ञानिक नाम है, लीलियम कैंडियम। कौन से कुल से हैं, तो ये लिली ऐसी कुल से है ना। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है, इसलिए इसको हमने हमारा राजकीय पुष्प बनाया है लीलियम कैंडियम। इसका वैज्ञानिक नाम है सफ़ेद लिली जिसको हम बोलते हैं। अगर हम बात करें हमारा राजकीय पक्षी कौन सा है, तो दूधराज, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाह बुलबुल भी हम इसको बोलते हैं। तो याद रखें। इसके प्रमुख क्षेत्र अगर हम बात करें तो प्रमुख क्षेत्र के कौन से हैं जहाँ पे ये दूधराज पक्षी पाया जाता है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में दूधराज पक्षी आपको मिलेगा, है ना। इसकी लंबी सी पूँछ होती है और इसको भी हमने राजकीय जो पक्षी है 1981 में इसको हमने राजकीय पक्षी घोषित किया है। खास करके ये सरदारपुर अभ्यारण्य, धार, सेलाना में पाया जाता है। जो सरदारपुर है ये कहाँ है, धार में है। सेलाना अभ्यारण्य कहाँ है, हमारे रतलाम में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय मछली। अगर आपसे पूछे तो टोरप्यूटिटोरा। आप बोल रहे हो सर आप ये कैसा नाम बोल रहे हो। जी हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम ही पूछा जाएगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि महाशीर मछली जो हमारी राजकीय मछली है, हमारी राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए टोरप्यूटिटोरा। कौन सी प्रजाति की है, ये टोर प्रजाति की है ना। बाहुल्य क्षेत्र इसका कहाँ है, तो नर्मदा नदी, है ना, खरगोन, खंडवा में ये पाई जाती है। इसको 2011 में हमने हमारी राजकीय मछली घोषित किया था। विशेषकर बड़वा में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ये याद रखें। एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि बड़वा में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए हमारी जो राजकीय जो मछली है महाशीर, इसका प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के किस ज़िले में, है ना, कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो आप याद रखें बड़वा में हमारा महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। तो राजकीय जो हमारा वृक्ष है ये है फाइकस वेंगेलेसिस, है ना। फाइकस प्रजाति का है, मतलब बरगद। हमारा जो राजकीय वृक्ष है कौन क्या है, बरगद है। ठीक है, ये इसको भी हमने 1981 में हमारा राजकीय वृक्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर में के बड़गोंदा में बनाया जा रहा है। ये विशेष जानकारी आप याद रखें, आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ना। इसको याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जा रहा है, बड़गोंदा। ठीक है दोस्तों, याद रखें, गोंद जो है बबुल से निकलता है, लेकिन हमको याद रखना है कि बरगद के लिए एक राष्ट्रीय एक पार्क बनाया जा रहा है हमारे इंदौर में, है ना। तो हमारा राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। कब इसको हमने राजकीय वृक्ष घोषित किया, तो 1981 में। ठीक है, इसके बाद हम राजकीय फल आपसे पूछ ले तो मैग्नीफेरा इंडिका। जी हाँ दोस्तों, हमारा राजकीय जो फल है वो आम है। इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बहुत ही रसीला है हमारा मध्य प्रदेश आम के मामले में। विशेषकर दो प्रजातियों का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि नूरजा प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो अलीराजपुर में आदिवासी जो बेल्ट है हमारा, इसमें नूरजहाँ प्रजाति का आम पाया जाता है। खाने में बहुत ही अच्छा है ये आम। इसके बाद अगर पूछे सुंदरजा आम कहाँ पाया जाता है, तो रीवा में जो है हमारा सुंदरजा आम पाया जाता है।
और यहाँ पे विशेष जानकारी आप याद रखें कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है। मैंगो रिसर्च सेंटर अगर आपसे पूछे तो रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा राजकीय खेल। राजकीय खेल हमारा क्या है, सभी को पता होगा। राजकीय खेल हमारा मलखम्ब है, जिसे वर्ष 2013 में घोषित किया गया था। मालवा क्षेत्र में विशेषकर उज्जैन के काफ़ी खिलाड़ियों ने इसमें अपना नाम कमाया है ना। राजकीय जो हमारी मलखम्ब अकादमी है ये उज्जैन में स्थित है। प्रभात जोशी पुरस्कार जो सम्मान है ये मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2013 में ही इसको स्टार्ट किया गया है। 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी शामिल किया गया, याद रखें आप। इसके बाद हमारा राजकीय फसल अगर कोई पूछे तो राजकीय फसल आपको पता होना चाहिए। राजकीय फसल हमारी सोयाबीन है। सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है ये ग्लाइसिन मैक्स है। ये कौन से कुल की है तो लेग्यूमिनेसी कुल की जो है हमारी ये फसल है। और इसकी समृद्ध किस्में का आप याद रखें प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार, ये इसकी कुछ किस्में हैं। और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र आपको पता होगा मालवा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये वाला हमारा मालवा का पठार है। यहाँ पे विशेषकर सोयाबीन उगाया जाता है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का पहला जो उत्पादन है वो हमारे प्यारे ज़िले देवास में किया गया था। ये पीएससी पूछ चुका है पहले भी, इसको याद रखें, विशेष करके आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए सोयाबीन जो हमारे मध्य प्रदेश में फसलें होती है उनकी हमें सामान्य जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये किसी से नहीं बना था। जब पीएससी ने पूछा था कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में सोयाबीन कहाँ उगाया गया, तो ये देवास ज़िले में उगाया गया था। ठीक है दोस्तों, और अब हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो नाच है। मालवा क्षेत्र का है, मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। नाच के प्रमुख कलाकार अगर आपसे पूछे तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, ये राजकीय नाट्य जो हमारा नाच है इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद राजकीय नृत्य आपसे पूछ ले तो राजकीय नृत्य हमारा राई है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर ये नृत्य होता है। खासकर बेड़नी प्रजाति की जो महिलाएं होती है वो बेड़नी जनजाति की जो महिला होती है ये नृत्य करती है। पद्मावत ग्रंथ में पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन मिलता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, पीएससी 100% पूछने वाली है कि जो राई लोक नृत्य है इसका वर्णन हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो पद्मावत ग्रंथ याद रखें आप, है ना, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया आप बताना कमेंट करके, है ना। प्रमुख कलाकार है ज्ञानेश्वर जो कि कटनी जिला से आते हैं। सागर जिले में राम सहाय पांडे को कला के क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये नाम याद रखें, राम साई पांडे किस से संबंधित ये पूछा जा सकता है, तो इनको कला के क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। याद रखें, राई नृत्य का में वाद्य यंत्र मृदंग और ढोलक का प्रयोग होता है, ये भी पूछा जा सकता है। राज के चिन्ह आपको पता होगा, है ना। राज के चिन्ह हमारा 24 स्तूप अंकित है जिसमें, है ना, ये याद रखें आप। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत मध्य प्रदेश का गाना आपसे पूछा जा सकता है, सुख का दाता सबका साथी, ये किसने लिखा है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से लेके ये 21 डिग्री 6 मिनट से लेके तो 26 डिग्री 30 सेकंड तक ये हमारा उत्तरी अक्षांश है। और पूर्वी देशांतर अगर आप पूछे आपसे तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है। ये भौगोलिक स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण में लंबाई, ये पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, तो ये है हमारी 605 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम में हमारा मध्य प्रदेश ज़्यादा लंबा है या उत्तर से दक्षिण में, तो ऑब्वियसली ये पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई ज़्यादा है। और ये है हमारी 870 किलोमीटर, इसको याद रखिए आप, 605 किलोमीटर और 870 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल होता है। मतलब दोस्तों, अगर यहाँ पे पूर्व से सूर्य निकलता है, मान लें हम ये पूर्व दिशा है
और यहाँ पे और यहाँ उत्तर पश्चिम में यहाँ से यहाँ तक 24 मिनट का अंतर आ जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये आप याद रखें। मानक समय जो है यहाँ से 82 डिग्री 82 सही 1/2 डिग्री जो है ये सिंगरौली से गुजरती है हमारी मानक जो रेखा है, इसको याद रखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रमुख शहरों की जानकारी स्थिति पूछ सकते हैं। जबलपुर कौन से देशांतर पे हैं, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। एकमात्र नदी यहाँ से माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तम जिला आपसे पूछा जा सकता है, दक्षिणतम जिला आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी जानकारी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है। अरे ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को भी आप शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि आने वाली जो पीएससी की एग्ज़ाम है इसमें आप अच्छे से जो अपने प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।